हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। एग्ज़ाम की डेट तो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकालते रहो। आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, वरना आप एग्ज़ाम से पहले स्टडी करोगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। वैसे भी कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। आज मैं आपको शेक्सपियर का प्ले हेनरी सिक्स प्रिपेयर करूँगा। शेक्सपियर ने हेनरी सिक्स के ऊपर 3 प्लेज लिखे थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके अलावा शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था रिचर्ड थर्ड। तो ये जो 4 प्ले थे हेनरी सिक्स के, 3 पार्ट थे और ये 4 रिचर्ड थर्ड, इसे मिलाकर एक टेट्रोलॉजी ये कहलाती है। ये जो हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसमें वॉर ऑफ रोजेस का जिक्र है। ये एक लड़ाई हुई थी दो घरानों के बीच में, वॉर ऑफ रोजेस एग्जाम्स में पूछा भी गया है कई बार। दो घराने थे, हाउसेज ऑफ यॉर्क और हाउसेज ऑफ लैंकेस्टर। ये दो घरानों के बीच में लड़ाई हुई थी। ये वैसे दो घराने जो थे प्लेंटेजेनेट फैमिली का ही हिस्सा थे, लेकिन प्लेंटेजेनेट परिवार जब काफ़ी बड़ा हो गया तो इसका डिवीज़न हुआ और इन दो घरानों के बीच में, यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच में लड़ाई हुई, जो 30 साल तक रही। 1455 से लेकर 1485 तक ये लड़ाई कंटिन्यू रही, 30 साल तक, जिसमें शाही परिवार के काफ़ी लोग मारे गए। ये जो दोनों घराने थे, यॉर्क और लैंकेस्टर, इनके सिंबल अलग अलग थे। यॉर्क का सिंबल जो था वो वाइट रोज था और लैंकेस्टर का था रेड रोज, जिस वजह से इस लड़ाई को वॉर ऑफ रोजेस कहा गया, क्योंकि इनके चिन्ह जो थे वो रोजेस थे। तो शुरू करते हैं प्ले को, कैरेक्टर्स को देखते हैं। हेनरी सिक्स राजा हैं। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वही मैं आपको बताऊंगा। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर और विंचेस्टर, इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी तू तू मैं इस प्ले में रहती है। इस प्ले में काफ़ी इनके बीच में लड़ाई दिखाई है। ड्यूक ऑफ एक्सेटर, ये ड्यूक ऑफ एक्सेटर जो है ये हेनरी सिक्स के अंकल हैं। प्ले के बीच में जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होता था तो ये आते थे, ऑडियंस को बताते थे, कमेंटेटर थे एक तरह से, कि भाई ये हुआ है और ये बुरा हुआ है, इंग्लैंड में ये बुरा है, फ्रांस में ये बुरा हुआ है, तो अपनी राय रखते थे। तो ये एग्जेटर हैं, ये एक तरह से कमेंटेटर हैं इस प्ले में। इसके अलावा जो दो घराने थे जिनके लड़ाई को दिखाया गया, उसमें एक था ड्यूक ऑफ समरसेट और दूसरा था रिचर्ड प्लेंटेजेनेट। ड्यूक ऑफ समरसेट और प्लेंटेजेनेट के बीच में दुश्मनी थी। इसका जो चिन्ह जो था वो था रेड रोज, और इनका परिवार जो रिचर्ड प्लेंटेनेट था, इनका था वाइट रोज। इस प्ले में काफ़ी इनके बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। इसके अलावा जो करेक्टर्स हैं, लॉर्ड टैलबट, इंपॉर्टेंट करेक्टर, ये एक योद्धा है इंग्लैंड का, जिसकी इस प्ले में अपने बेटे जॉन टैलबट के साथ में डेथ हो जाती है। सर जॉन फॉल्स्टॉफ ये कायर सैनिक है। अब फ्रांस के करेक्टर्स की बात करते हैं। चार्ल्स, फ्रांस का राजा था चार्ल्स। उसका बेटा था डॉफिन, बाद में डॉफिन जो है राजा बनता है और चार्ल्स नाम से ही कहलाता है। लेकिन वो इस समय फ्रांस का राजा नहीं है। पूरे प्ले के दौरान मैं फ्रांस का राजा जरूर कहूँगा, लेकिन ये फ्रांस का राजा नहीं है। फ्रांस का राजा जो है वो इंग्लैंड का राजा हेनरी सिक्स ही है। हेनरी फिफ्थ ने कब्जा कर लिया था फ्रांस पे, तो हेनरी सिक्स जो है वो फ्रांस का इस समय राजा है। और ये जो फ्रांस का जो राजा जो मैं बात कर रहा हूँ, डॉफिन चार्ल्स, ये लड़ाई लड़ रहा है इंग्लैंड वालों के खिलाफ में कि तुमने हमारे देश पर कब्जा कर रखा है। तो डॉफिन जो है वो चार्ल्स नाम से इस समय फ्रांस का जो है राजा इसे कहेंगे नहीं, क्योंकि इस समय कब्जा जो है इंग्लैंड का ही है। मार्गरेट, ये फ्रांस का जो शाही परिवार है उसी घराने से ताल्लुक करती है, रेने की डॉटर है। और मार्गरेट की मैरिज होती है वो हेनरी फिफ्थ से होती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्गरेट। इसके अलावा ऑर्लियंस एक शहर था, उसका ये एक मेन आदमी है, बास्टर्ड, बास्टर्ड ऑफ ऑर्लियंस। काउंटेस ऑफ अवर्ने, फ्रांस का जो शाही परिवार था उसी से संबंधित है काउंटेस ऑफ अवर्ने। इसका एक जिक्र आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जॉन ला पिशेल, जिसका दूसरा नाम जॉन ऑफ आर्क भी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसके ऊपर पूरा प्ले भी लिखा है, जॉन ला पिशेल, जॉन ऑफ आर्क। ये एक शेफर्ड, साधारण से ग्वाले की लड़की थी। ये चार्ल्स से मिलती है और कहती है भाई मुझे एक विजन आया है जिसमें मुझे गॉड ने कहा है कि तुम फ्रांस को जो है मुक्त कराओ दुश्मनों से, इंग्लैंड से। तो ये एक लड़ाई को लीड करती है इस प्ले के दौरान, जिसको बाद में मार भी दिया जाता है। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। शुरू करते हैं एक्ट फर्स्ट। हेनरी फिफ्थ की डेथ हो गई है और हेनरी सिक्स को राजा बना दिया जाता है। यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर है उसको हेनरी सिक्स का प्रोटेक्टर बना दिया जाता है, क्योंकि हेनरी सिक्स बहुत छोटे हैं, तो जो कार्यभार होंगे वो ग्लॉस्टर देखेंगे। यहाँ पे एक मैसेंजर आता है और एक बुरी खबर सुनाता है कि फ्रांस में इंग्लैंड के खिलाफ बगावत हो गई है, और टालबोट जो एक योद्धा है इंग्लैंड का, जो कि फ्रांस में रहकर जो था कब्जे में करा हुआ था फ्रांस को, उसको कब्जे में ले लिया गया है। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड के राजा हैं वो अपनी सेना भेजते हैं कि भी टालबोट को जो है आज़ाद कराया जाए। यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, फ्रांस में एक शहर है ऑर्लियंस।
वहाँ पे ऑर्लियंस का एक मेन आदमी, बास्टर्ड ऑफ ऑर्लियंस के नाम से इसका जिक्र आएगा, ये आता है और चार्ल्स को बताता है, जो फ्रांस का जो राजा है, नाम का राजा है, उसको बताता है कि भाई एक साधारण सी लेडी मिलने आई है और वो ये दावा कर रही है कि उसके पास दिव्य शक्ति है और वो फ्रांस को आज़ाद कराएगी दुश्मनों से। यहाँ पे जो चार्ल्स है उसे यकीन नहीं होता, वो कहते हैं चलो टेस्ट लेते हैं इसका। तो वो क्या काम करते हैं, इस लेडी का नाम है जॉन ला पिशेल, जॉन ऑफ आर्क। तो यहाँ पे जो चार्ल्स है वो कहता है इसका हम टेस्ट लेते हैं। और क्लेवोइंस, क्लेवोइंस होता है कि फ्यूचर को जानने की पावर, फ्यूचर को जानने की पावर को क्लेवोइंस कहते हैं। वो कहते हैं कि क्लेवोइंस हम देखते हैं, लेते हैं कि ये पहचानेगी कि मैं राजा हूँ या नहीं। तो चार्ल्स जो होते हैं वो एक अलग जगह बैठ जाते हैं और दूसरे आदमी रेने को बैठा देते हैं अपनी जगह पे। जॉन ऑफ आर्क आती है और वो पहचान लेती है कि जो चार्ल्स है वो ये है। और वो कहती है भाई मुझे जो था विज़न आया था, और जो विज़न जो था वो गॉड्स मदर का था। ये एग्जाम्स में पूछा गया है। मुझे सपने में जो थी गॉड्स मदर आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है फ्रांस को आज़ाद कराओ दुश्मनों से, और मैं अब एक लड़ाई जो है वो लीड करूंगी। यहाँ पे चार्ल्स बहुत प्रभावित होते हैं उसकी बहादुरी से। चार्ल्स जानना चाहते हैं आखिर वो कैसे करेगी, तो वो बताती है कारण। यहाँ पे जो जॉन ऑफ आर्क है वो कारण बताती है कि वो कैसे इंग्लैंड को हराएगी। वो कहती है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ग्लोरी इज लाइक अ सर्कल इन द वाटर। जो ग्लोरी है, चमक है, आभा है, ख्याति है, वो वाटर में एक सर्कल की तरह है, तरंग की तरह है। जो चमक है, आभा है, वो वाटर में एक तरंग की तरह है। विच नेवर सीज, जो कभी नहीं रुकती। टू एनलार्ज इट सेल्फ, और अपने आप को बड़ा करती रहती है। तरंग जो होती है वो पानी में अपने आप को बड़ा करती रहेगी टिल बाय ब्रॉड स्प्रेडिंग, और बहुत बड़ी हो जाती है। इट डिस्पर्स टू नॉट, इतनी बड़ी कि ये डिस्पर्स टू नॉट, खत्म हो जाती है। नॉट मीन्स नील, ये खत्म हो जाती है। जो तरंग होती है पानी में वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन एक समय आता है जब वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है जो इंग्लैंड का राजा है हेनरी सिक्स, उसका कब्जा जो है वो फ्रांस पे है। भाई वो राजा इंग्लैंड का तो है ही है, लेकिन फ्रांस पे भी कब्जा है। अब जगह ज़्यादा हो गई उसके पास में, वो अब कब्जा नहीं कर पाएगा फ्रांस पे। कहने का मतलब है तो हम जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे और फ्रांस को हम आज़ाद कराएंगे। इस प्ले में वॉर ऑफ रोजेस को तो दिखाया गया है, इसके अलावा जो दरबार के लोग थे वो भी आपस में लड़ते रहते थे। यहाँ पे जो ग्लॉस्टर था उसके आदमी सर्वेंट जो थे वो ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो उन्हें आइडेंटिफाई कराया जा सकता है आसानी से। ग्लॉस्टर की हमेशा लड़ाई रहती थी विंचेस्टर से। विंचेस्टर के जो नौकर थे वो टॉनी कलर्ड मीन्स ऑरेंज कलर टाइप के क्लोथ पहने रहते थे। ये दोनों जो लोग थे ये आपस में लड़ते हैं और साथ साथ इनके नौकर भी जो होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मेयर आता है लंदन का, वो इन दोनों लोगों को शांत करता है। वो कहता है अगर तुमने जो है लड़ाई नहीं रोकी तो तुम्हारी शिकायत मैं हेनरी से करूँगा। किसी तरीके से मामला जो है रफा दफा होता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है फ्रांस में। यहाँ पे टालबॉट बतलाता है कि बेडफोर्ड जो है उसने रैंसम देकर उसे छुड़वाया। एक फ्रांस की जो लेडी जो थी वो कब्जे में थी हमारे, हमने उसे वापस करा फ्रांस को, और फ्रांस वालों ने मुझे जो था वो रिहा कर दिया। तभी एक बहुत तेज़ धमाका होता है और वो देखते हैं कि फ्रांस के जो सोल्जर्स उन्होंने अटैक कर दिया। और जो ये लड़ाई हो रही है इसको लीड कौन कर रहा है, जॉन ला पिशेल मीन्स जॉन ऑफ आर्क, एक लेडी लीड कर रही है। तो टालवर्ट जो बहुत बहादुर है उसे यकीन नहीं होता कि कैसे एक लेडी सक्सेसफुली एक अटैक को लीड कर रही है। बाद में जो दुश्मन होते हैं वो उस जगह को जीत लेते हैं। जॉन ऑफ आर्क ने जो है फ्रेंच सिटी को आज़ाद करा लिया इंग्लैंड के कब्जे से। और जो चार्ल्स होता है डॉफिन, फ्रांस का जो राजा, नाम का राजा, वो डिक्लेयर करता है कि जॉन ला पिशेल मीन्स जॉन ऑफ आर्क जो है उसे फ्रांस की सेंट की उपाधि दी जाएगी। तो उसे एक अब सेंट के तौर पर माना जाएगा जिसका जन्म जो है फ्रांस को आज़ाद कराने के तौर पर हुआ है। एक्ट सेकेंड। टालबॉट अब अपने सोल्जर्स के साथ में फ्रांस वालों ने जो कब्जा करा था शहर पे उस पर कंट्रोल कर लेता है। बाद में टालबॉट के पास में मैसेज आता है कि एक लेडी है फ्रांस की, एक जानी मानी लेडी है काउंटेस ऑफ अवर्न, उसने एक संदेश भिजवाया है। वो टालबॉट से मिलना चाहती है क्योंकि टालबॉट बहुत बहादुर व्यक्ति है। इतनी आसानी से वो कब्जा कर लेता है, कहीं पे भी जाता है कंट्रोल कर लेता है, फ्रांस को पूरे कब्जे में कर रखा है उसने। तो वो इतने बहादुर व्यक्ति से मिलना चाहती है, उसकी बहादुरी देखना चाहती है। यहाँ पे बेडफोर्ड मना करता है, वो टालबॉट से कहता है कि भाई तुम मत जाओ, तुम किसी के घर पे जा रहे हो, दुश्मन के घर पे जा रहे हो, फ्रांस की एक लेडी, पता नहीं क्या होगा। तो ये वो कहता है बेडफोर्ड, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, इट्स सैड, कहा जाता है, अनबिडन गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान, अनचाहे गेस्ट आर ऑफन वेलकम्स, उनका बहुत जोरदार स्वागत करा जाता है। बिन बुलाए मेहमानों का जोरदार स्वागत करा जाता है। वैन दे आर गॉन,
जब वो जाते हैं तो बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करा जाता है। तो कोई ना कोई कारण जरूर है, तो मना करते हैं यहाँ पे बेडफोर्ड कि भाई टैलबॉट तुम मत जाओ। बहरहाल टैलबॉट कहते हैं मैं जाके तो देखूं कि आखिर वो मेरी इतनी तारीफ कर रही है, क्या मामला है। टैलबॉट जाते हैं, वो लेडी जो है बैठी होती है, खाना परोसती है। वो कहती है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने बैठे हो और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरी कैद में हो। टालबॉट हंसते हैं क्योंकि वो कहती है कि तुम मेरे अब कैदी हो। तो टालबॉट यहाँ पे कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में पूछा भी गया, टालबॉट कहते हैं प्रिजनर कैदी टू हूँ किसका। तो टालबॉट पूछते हैं उस काउंटर्स ऑफ अवेयरनेस से, प्रिजनर टू हूँ किसका कैदी। और तभी वहाँ पे इंग्लिश सोल्जर्स आ जाते हैं और पता लगता है उस काउंटर्स ऑफ अवेयरनेस को कि वो खुद जो है अब टालबॉट की कैद में हो गई है। क्षमा मांगती है, टालबॉट उससे जो है क्षमादान दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुमने गलती करी। यहाँ पे जो लॉर्ड्स हैं इंग्लैंड के, वो एक जगह है टेम्पल गार्डन, गार्डन है, और वहाँ पर जो है आपस में बहस करने लगते हैं। जो दो घराने थे, ड्यूक ऑफ समरसेट जो समरसेट है और जो प्लेंटेजेनेट है, इनके सपोर्टर आपस में जो है बहस करने लगते हैं किसी बात को लेकर। तो जो इसके सपोर्टर हैं वो सफक और बैसेट है। और जो समरसेट होता है वो गुस्से में कहता है, एक लाल कलर का गुलाब होता है उगा हुआ गार्डन में, टेम्पल गार्डन में, उसे जो है प्लग करता है, कहता है ये मेरा चिन्ह और मैं इसे हमेशा पहन कर रहूँगा, ये तुम्हें ध्यान दिलाएगा कि हम जो हैं ये हैं। वहीं पे जो प्लेंटेजेनेट होता है वो गार्डन में से एक वाइट कलर का फ्लावर जो होता है वो तोड़ता है और वो कहता है हमारा चिन्ह जो है वो वाइट फ्लावर है और अब हमारी दुश्मनी तुमसे हमेशा रहेगी जब तक कि मैं ये जो है वाइट फ्लावर अपने पास हमेशा लगा के रखूँगा। प्लेंटेजेनेट का जो सपोर्ट करने वाले हैं वो वारविक, वर्नन और लॉयर हैं। तो पूरे पूरे जो नॉवेल्स हैं शाही परिवार के लोग हैं वो दो खेमे में बट चुके हैं। एक्ट थर्ड, यहाँ पे हेनरी सिक्स जो है वो पार्लियामेंट में आते हैं, ग्लॉस्टर आते हैं और आरोप लगाते हैं विंचेस्टर पे कि भाई विंचेस्टर उसे मरवाना चाहता है। ग्लॉस्टर विंचेस्टर जो थे वो दरबारी थे और उनके बीच में आपस में अनबन रहती है। हेनरी सिक्स वैसे बहुत परेशान है क्योंकि जो दो घराने हैं वहाँ के तो लोग लड़ ही रहे हैं, दरबारी भी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे हेनरी सिक्स कहते हैं ओह व्हाट अ स्कैंडल, इट इज़ आर क्राउन, हमारे क्राउन राज्य में ये क्या स्कैंडल चल रहा है, क्या ये बकवास चल रही है। दैट टू सच नॉवल पीर्स, दो इतने बड़े नॉवल महान बड़े पीर्स इतने साथी, एज यू शुड जार, क्या तुम्हें जार जो है अनबन करनी चाहिए, झगड़ना चाहिए, जार बकवास करनी चाहिए ये सब। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी लॉर्ड्स, ध्यान रखो विश्वास करो लॉर्ड्स, माई टेंडर ईयर्स कैन टेल, मेरी एज कम है बता सकता हूँ। सिविल डिसेंशन मीन्स ग्रह क्लेश, सिविल ग्रह डिसेंशन मीन्स कलेश, इज अ वाइप्रस वॉर्म, ये है जो है जहरीला कीड़ा होता है। जो ग्रह कलेश होता है वो जहरीला कीड़ा होता है। तो मेरा विश्वास करो लॉर्ड्स, मेरी एज कम है लेकिन बता सकता हूँ जो ग्रह क्लेश होता है वो जहरीला कीड़ा होता है और तुम आपस में लड़ रहे हो। यहाँ पे एग्जिटर स्टेज पे रह जाता है और कमेंट करता है जो कुछ हुआ, वो बताता है कि जो शाही परिवार के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं जिस वजह से इंग्लैंड का जो फ्यूचर है वो अंधकार में होने वाला है। एक्ट फोर्थ, विंचेस्टर जो है ताजपोशी करता है हेनरी सिक्स की। हेनरी सिक्स जो है वो पेरिस में पहुंच गए और उन्हें फ्रांस के लोगों को यकीन दिलाना है कि तुम्हारा राजा वास्तव में मैं हूँ, ना कि चार्ल्स। तो यहाँ पे उनकी ताजपोशी होती है। टालबॉट जो है वो एक सैनिक को देखता है फॉस्टॉफ और बताता है ये फॉस्टॉफ जो था लड़ाई के मैदान में भाग गया था। तो हेनरी सिक्स जो है फॉस्टॉफ को जो है देश निकाला दे देते हैं। इसके बाद में वहीं दरबार में एक दो लोग होते हैं वर्नन और बैसेट, ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। ये दोनों जो लोग जो होते हैं ये अलग अलग जो शाही परिवार थे, जो वॉर ऑफ रोजेज हो रही थी उसी का हिस्सा थे और ये आपस में झगड़ने लगते हैं। राजा को गुस्सा आता है कि भाई ये जो लोग जो हैं ये आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। राजा जो होता है गुस्से में एक जो आदमी होता है उसके रेड रोज लगा होता है, रेड रोज होता है उससे लेता है और कहता है समरसेट से आई सी नो रीजन, ये हेनरी सिक्स कह रहे हैं समझाते हुए जो दोनों परिवार के लोग लड़ रहे हैं, वॉर ऑफ रोजेज हो रही है उसके ऊपर बतला रहे हैं, मैं कोई कारण नहीं दिखता, आई सी नो रीजन इफ आई वेयर दिस रोज, अगर मैं ये रोज पहनता हूँ। लाइन छोड़िए बीच में, बोथ आर माई किंसमैन, दोनों ही मेरे रिश्तेदार हैं, एंड आई लव दैम बोथ, और मैं दोनों से ही प्रेम करता हूँ। तो मैं कोई कारण नहीं दिखता अगर मैं इस रोज को जो है लगाता हूँ, रेड रोज को लगाता हूँ, कोई कारण नहीं दिखता। इस प्ले में जो वॉर ऑफ रोजेज है उसकी शुरुआत को दिखाया गया है। तो दिखाया गया है कि जो दोनों परिवार के लोग जो थे अलग अलग, जब वो आमने सामने आते तो लड़ना झगड़ना शुरू करते थे और राजा को अपनी जो ऊर्जा होती थी वो उनके लड़ाई झगड़े सुलझाने में ही जो था खर्च हो जाती थी। सब लोग चले आते हैं, केवल एग्जिटर जो वो रहता है वो यहाँ पर टिप्पणी करता है कि इंग्लैंड में जो है ये एक तरीके का गृह कलेश ही चल रहा है जिसकी वजह से नुकसान होने वाला है। यहाँ पे जो टैलबॉट जो है वो फ्रांस का एक शहर है बॉर्डेक्स,
उसको घेरने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि वो खुद गिर गया। फ्रांस के जो सोल्जर्स थे उन्होंने हर तरफ से जो है टैलबॉट को घेर लिया। टैलबॉट का दुर्भाग्यवश जो था उसका बेटा भी उस समय आया ही था, और वो दोनों जो है घिर जाते हैं। यहाँ पर टैलबॉट एक मैसेज पहुंचवाता है लूसी के द्वारा यॉर्क के पास कि भाई मुझे मदद चाहिए। यॉर्क कहता है भाई मैं मदद कैसे कर दूं, मैं तो बहुत दूर हूँ। बाद में जो होता है यॉर्क कहता है कि भाई ये जिम्मेदारी जो है ये सोमरसेट की है। सोमरसेट भी मना कर देता है। सोमरसेट कहता है कि भाई जो जिम्मेदारी है जो यॉर्क है वो यॉर्क की है, यॉर्क करेगा मदद टैलबॉट की। यहाँ पे जो दो परिवार हैं यॉर्क और सोमरसेट, वो आपस की लड़ाई में एक बहादुर जो योद्धा था टैलबॉट इंग्लैंड का, उसकी खुद मदद नहीं करते, जबकि दोनों को जाना चाहिए था। बहरहाल टैलबॉट जो होता है वो घिर जाता है, और टैलबॉट की अपने बेटे जॉन के साथ में डेथ हो जाती है। तो दो परिवारों की लड़ाई में जो है इंग्लैंड के एक बहादुर सैनिक की डेथ हो जाती है। एक्ट फिफ्थ, हेनरी सिक्स लंदन में अपने महल में होते हैं और बताते हैं पोप का एक मैसेज आया है कि हम लोग जो इंग्लैंड है और फ्रांस के बीच में संधि हो जाए। पोप नहीं चाहते कि ये लड़ाई आगे रहे। हेनरी सिक्स पूछते हैं, दरबारी भी तैयार हो जाते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि जो फ्रांस का जो राजा, नाम मात्र का राजा जो चार्ल्स, उसने एक संदेश भिजवाया कि उनके परिवार में एक खानदान है अर्ल ऑफ अल्मेनिक, ये उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा है। उनकी जो डॉटर है वो अपनी डॉटर की शादी जो है वो हेनरी सिक्स मुझसे करने को तैयार है। तो एक तरीके से जो शाही परिवार है हमारा वो फ्रांस के परिवार से जुड़े आएगा एक बार और। बहरहाल वो तैयार हो जाते हैं इस लड़ाई को बंद करने के लिए। ये जो संधि का जो मैसेज था कि संधि हो गई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ये भी फ्रांस नहीं पहुंचा है। और जो फ्रांस के जो सोल्जर्स हैं, इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं, उनके बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है। जो जॉन ऑफ आर्क है, साधारण जो लेडी जो थी, वो चार्ल्स के पास जाती है। वो कहती है भाई हमें फ्रांस को आज़ाद कराना है दुश्मनों से। यहाँ पे जॉन ऑफ आर्क जो है, जो दिव्य आत्माएं थी, स्पिरिट्स थी, उनका आह्वान करती है भाई हमारी मदद करो। इस बार जो स्पिरिट्स होती हैं उसकी मदद के लिए आती तो हैं, लेकिन उससे कुछ भरोसा नहीं देती कि तुम जीतोगी, और बिना मदद करे चले जाती हैं। यहाँ पे जॉन ऑफ आर्क को यकीन हो जाता है कि अब फ्रांस को कोई नहीं बचा सकता। जो उसकी स्पिरिट्स मदद कर रही थी, उसे विजन आया था, अब कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो निराश हो जाती है, और उसे ये भी यकीन हो जाता है कि वो भी अब मरने वाली है। लड़ाई के दौरान इंग्लैंड का एक नॉबल था सफल्क, ये लड़ाई के दौरान एक मार्गरेट, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी होती है, उसको गिरफ्तार कर लेता है। फ्रांस का जो शाही परिवार था उसी से ये संबंधित थी, रीने इसका फादर था, उसको ये गिरफ्तार कर लेता है। तो ये सफक होता है, ये कहता है भाई मार्गरेट से मैं शादी तो नहीं कर सकता, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और ये बहुत खूबसूरत है, तो एक काम करता हूँ, मैं इंग्लैंड जाऊँगा और हेनरी सिक्स से कहूँगा कि आप मैरिज कर लो, ये बहुत ही गुणवान है। फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है। यॉर्क की सेना जो इंग्लैंड की थी वो गिरफ्तार कर लेती है जॉन ऑफ आर्क को। तो फ्रांस की सेना पूरी तरह से हार जाती है। जॉन ऑफ आर्क को जो होता है एक पोल से बांध दिया जाता है, घास फूस लगा दी जाती है, उसको जलाने की तैयारी करी जाती है। उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि तुमने जादुई शक्ति का सहारा लेके इंग्लैंड की सेना को हराया है। जॉन ऑफ आर्क अपने को डिफेंड करती है। तभी जॉन ऑफ आर्क के फादर जो शेफर्ड थे वाले, उनको बुलाया जाता है। जॉन ऑफ आर्क उससे पहचाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे जो होता है एक दिव्य स्वप्न आया था, गॉड ऑफ मदर ने मुझे कहा था कि मुझे फ्रांस को आज़ाद कराना दुश्मनों से, और मैं इस कार्य को जो है कर रही थी। यहाँ पर उस पर जो है केस चलता है और उसको मृत्युदंड दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है जलाकर। तो उसे यहाँ पे मार दिया जाता है। बाद में यॉर्क के पास में एक खत आता है जिसमें लिखा होता है कि अब संधि हो गई है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। जो चार्ल्स हैं वो तैयार हो गए हैं, और जितने भी जो चार्ल्स के जो ज़मींदार हैं, लॉर्ड्स हैं, उनकी ज़मीनें उनके पास ही रहेंगी, और चार्ल्स जो होंगे वो फ्रांस के अब गवर्नर बनेंगे। तो जो फ्रांस का जो राजा होगा वो हेनरी सिक्स ही होगा, इंग्लैंड का राजा ही फ्रांस का राजा रहेगा। और जो चार्ल्स है जो राजा बनने की कोशिश कर रहा था, जो वहाँ का मूल निवासी है, वो अब गवर्नर रहेगा। यहाँ पर जो है सफल्क, जिसने मार्गरेट को जो था कैद करा था, वो पहुँचता है और वो बताता है हेनरी सिक्स को कि भाई ऐसे ऐसे मैंने इसे पकड़ा था। हेनरी सिक्स कहते हैं भाई जैसे तुमने विवरण करा है उस हिसाब से मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ग्लॉस्टर ध्यान दिलाते हैं हेनरी सिक्स को, भाई तुम्हारी जो शादी है वो अर्ल ऑफ अल्मेनिक जो शाही परिवार है फ्रांस का, उसकी डॉटर से तय हो गई है। यहाँ पे हेनरी सिक्स कहते हैं भाई मेरी मर्जी है और मैं अब जो शादी है वो मार्गरेट से करूँगा। तो यहाँ पर जो हेनरी सिक्स हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मार्गरेट से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफर्क यहाँ पर अपना जो एक कमीनापन है वो दिखाता है। वो कहता है क्योंकि अब हेनरी सिक्स जो है वो मार्गरेट से शादी करेंगे, और मार्गरेट को कब्जे में मैंने लिया था, मीन्स मार्गरेट देखा जाए तो वो मेरे ही मुझ पर ही डिपेंड है, तो मेरा प्रभाव अब हेनरी सिक्स पे बढ़ आएगा, और अब आने वाले समय में मुझ पे जो है ज़्यादा जो है फ़ायदा मुझे मिलेगा, मुझ पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी। तो सफल के यहाँ पे जो है खुश हो जाता है।
इसी के साथ में ये प्ले खत्म होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।